हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन भाबुक। आपको हमारे बेसिक फिटर चैनल में स्वागत है। अगले वीडियो में हम देखे थे वर्नियर कैलिपर का मैट्रिक सिस्टम में कैसे लिस्ट काउंट और उसका रीडिंग लिया जाता है। अब हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर का ब्रिटिश सिस्टम में कैसे उसका रीडिंग लेते हैं। तो उसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा ब्रिटिश सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है। ब्रिटिश सिस्टम हर जगह यूज नहीं किया जाता है, ज्यादातर आपका मैट्रिक में यूज होता है। ब्रिटिश सिस्टम जहां पर लेते हैं कि जहां पर 1 इंच में 1000 भाग को मापने के लिए आपका ब्रिटिश सिस्टम लिया जाता है। जैसे कि आपका 1 इंच में 1000 भाग को मापने के लिए हमारा ब्रिटिश सिस्टम यूज होता है। तो पहले से मैं एक स्केल कर दिया हूं, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम का मेन स्केल है। ये आपका मेन स्केल है। मेन स्केल को आपका 0 से लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, ये सब उसका डिवीजन है। 0 से 1 तक ये है आपका 1 इंच, 1 इंच। 0 से 1 तक आपका 1 इंच। 1 इंच को आपको अंदर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो देख रहे हैं इधर से 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके लिया गया है। इस 10 भाग को अगर हम मिलाएंगे तो होता है आपका 1 इंच। 1 इंच के बाद फिर से 1, 2, 3 ऐसे जाएगा आपका 9 तक, फिर 10 आने से होगा 2 इंच। 2 इंच के बाद फिर से 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा 10 तक, तो आएगा आपका 3। ऐसे कर करके आपका जो मिली इंच का स्केल को लिया गया है। तो ये समझ में आ गया आपका मेन स्केल को 0 से 1 इंच को फिर से डिवाइड किया गया है। तो आपका 10 भागों में, 10 भाग मतलब आपका यहां से यहां होता है आपका 0.1 इंच, यहां से यहां होता है 0.2 इंच, ऐसे कर करके आपको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मेन स्केल का एक जो 10 पार्ट हुआ है उसका एक डिवीजन हमें मिल रहा है 0.1 इंच। एक डिवीजन 0 से 1 तक मिल रहा है हमें एक डिवीजन। हमें मेन स्केल का बारे में पता चल गया, 0.1 है उसका डिवीजन। उसके बाद देखिए फिर से उस 0.0 से 0.1 के अंदर आपको 4 लाइन दिख रहा होगा। उस 4 लाइन को फिर से डिवाइड किया गया इसके अंदर, 1, 2, 3, 4। इस 4 लाइन का भी आपका इसके अंदर कितना मिल जाएगा 0 पॉइंट, उसको बोलते हैं आपका सब डिवीजन या फिर सब रीडिंग, जो भी लिख सकते हैं। सब डिवीजन बोल देते हैं। आपको सब डिवीजन मिल रहा है 0.025 इंच। जो आपका जो इधर से इधर होता है 0.25 इंच। सब 0.025 इंच, सबको 0.025 इंच में लिया गया। और उसको बोल भी सकते हैं 1/40 इंच। डेसिमल में 0.025 और फ्रैक्शन में 1/40 इंच ले सकते हैं। ये गया आपका मेन स्केल का फंडामेंटल क्लियर। मेन स्केल का इतना ही बस है। अभी जानेंगे वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का आपका क्या होता है, जब हम दोनों जॉ को, मूवेबल और फिक्स जॉ को 0 में कोई ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आपको नीचे में ड्राइंग दिख रहा है कि कैसे, जो ओरिजिनल स्केल में दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग में नीचे देख लीजिए कैसे हुआ है। मैं उसको आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। 0 से आप जब जॉ को दोनों को मिला देंगे तो फिर आपका 0, 0 एक जगह पर लाइन में आ जाएगा, तो उसका स्केल कुछ ऐसे रहेगा। इसके अंदर से ग्रेजुएशन होकर रहेगा, ऐसे कर करके है इसके अंदर। इसके अंदर भी लाइन ऐसे होके 25, 5, 10 ऐसे करके 5, 10 ऐसे होके 25 तो डिवीजन किया है वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल में किया गया, तो मैं आपको लाइन नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट में दिखा दे रहा हूँ। 0 से 25 इधर आके आपका मैचिंग हो रहा है, एक लाइन। वर्नियर कैलिपर में देख रहे थे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल में 49 डिवीजन 50 लाइन के साथ मैच हो रहा था। इधर भी कैसा हो रहा है, 25 डिवीजन 0 को अगर टच करेंगे तो 25 डिवीजन आपको इधर 49 लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। और मैं देखा हूं कि किस जो दूसरे बुक में लिखा है कुछ 24 बोल के ऐसे लिखा है। क्या करते हैं उन लोग, ड्राइंग बना देते हैं ऐसे, 0 को कर देते हैं, इधर 6 लिख के इधर 0 करके इधर 25 के साथ इसको 6 के साथ मैच कर देते। लेकिन ये आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि अगर आप जब दोनों जॉ को मिला देंगे, 0 को 0 कोइंसाइड कर देंगे, आपका स्केल के जो देखिए ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, नीचे ड्राइंग में देखिए कि लिखा है, देखिए ओरिजिनल स्केल में आपका 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका मेन स्केल का 2 के बाद एक नंबर। आप अगर गिनेंगे तो इधर से 0 से गिनेंगे इतना तक तो आपको मिलेगा 49 डिवीजन। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे गिनते गिनते जाओगे इतना तक आपको मिलेगा 49। तो ओरिजिनल देखा जाए तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन सब जगह बोलते हैं कि 24। बुक कहीं कहीं बुक में भी लिखा है कि 24 बाय ले जाते हैं कि 24/25, लेकिन मेरे ख्याल से ये पूरा गलत है। ये ओरिजिनल आपका प्रैक्टिकल में नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए स्केल। अब अगर स्केल को देखेंगे तो आप ऐसे लेकर ड्राइव करने से आपको लिए अच्छा होगा। देखिए फिर 25 का आपका 49 में मिल रहा है, तो हम वर्नियर स्केल का भी निकालने वाले हैं। ये आपका वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का आपका 25 डिवीजन होता है उसके अंदर। 25 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। 0 से इतना 25 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। अभी देखेंगे कि मेन स्केल का थोड़ा मेन स्केल के ऊपर आइए, देखेंगे मेन स्केल का हमें मिल रहा है एक डिवीजन 0.1, सब डिवीजन मिल रहा है 1/40। उसके बाद देखें 2 डिवीजन मिल रहा है। इधर एक डिवीजन 1 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें मेन स्केल का एक लाइन में लाना है। तो कितना लाइन मैच कर रहा है इसका? 49 मेन स्केल डिवीजन आपका किसका बराबर होता है? 49 मेन स्केल 49 और ये सब डिवीजन है, ये क्या होगा इसके साथ मिल जाएगा। तो 49 इंटू, क्योंकि हमारे 49 तो हो गया, जो इधर से इतना तक हो गया, लेकिन हमारा जो एक डिवीजन उसको भी मिलाना है कि 1/40 भी है। 1/40 के साथ मल्टीप्लाई होने से कितना होगा? 49/40 इंच। ये हमारा निकला मेन स्केल डिवीजन। जो लिस्ट का निकालने के लिए मेन स्केल डिवीजन चाहिए। हमें मेन स्केल डिवीजन मिल गया 49/40। अभी हमें वर्नियर स्केल का डिवीजन चाहिए, क्योंकि वर्नियर स्केल हमें फॉर्मूला पता है। लिस्टन का फॉर्मूला होता है आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, दोनों को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें वर्नियर स्केल का डिवीजन नहीं पता, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है? वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का मैट्रिक सिस्टम में देखे थे कि कितना 49 डिवीजन मिल रहा था हमारा 52 डिवीजन के साथ मेन स्केल। और वर्नियर स्केल का इधर भी सेम है, हमें कितना मिल रहा है मेन स्केल का? 49 वर्नियर स्केल का कितना? 25 के साथ 49/25। लेकिन इधर देखिए हमें मेन स्केल कितना मिल रहा है? 49/40। तो इधर हम 49 नहीं लिखे, इसको लिखेंगे मेन स्केल डिवीजन 49/50। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन निकलेगा। एक वर्नियर स्केल का डिवीजन जो एक इधर का वर्नियर स्केल का डिवीजन हमें निकलेगा। तो 49/50 को हम सॉल्व करेंगे। 49/50 25 को ऊपर ले जाएंगे इंटू 1/25। इसको सॉल्व करने से कितना होता है? 49/50 इंटू 25 होता है आपका 1000। ये आपका निकला वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपका वर्नियर स्केल का निकल गया एक डिवीजन का 49/1000। अभी दोनों का मिल गया, मेन स्केल भी मिल गया हमें, वर्नियर स्केल भी मिल गया है। अब ड्राइंग में देख सकते हैं, ड्राइंग में दे दूंगा, देखिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल मिल गया। अभी हमें इन दोनों को फॉर्मूला में पुट करके आंसर को निकालना है, कुछ नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमें? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है कि हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन ये ब्रिटिश में थोड़ा अलग होता है। आप जो देखे कई के बुक में लिखा जाता है कि 24, जो मैं बोला था पहले कि उन लोग लिखते थे 24/25, लेकिन ये गलत होता है। उधर एक ही फॉर्मूला दे देते हैं कि 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश में फॉर्मूला है 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी सोच रहे हैं कि 2 मेन स्केल क्यों लिखा है? 2 मेन स्केल इसलिए लिखा है, ड्राइंग में देखिए नीचे दे रहा हूं ड्राइंग में। 2 मेन स्केल किस लिए होता है? क्योंकि आपका 1 इसके अंदर वर्नियर मेन स्केल का 2 डिवीजन के अंदर दो डिवीजन के अंदर एक वर्नियर स्केल का डिवीजन होता है। अब ड्राइंग में नीचे देखिए 2 मेन स्केल के अंदर 1 वर्नियर स्केल का लाइन होता है, इसलिए हम लोग लेते हैं 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम फॉर्मूला पुट कर दे अभी 2 मेन स्केल डिवीजन, 2 होगा 2 इंटू हमारा मेन स्केल कितना निकला था? मेन स्केल 49/40 ये, लेकिन हम डाले थे वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए डाले थे। लेकिन हम लोग मेन स्केल डिवीजन जो बोला है एक डिवीजन लेते हैं हम लोग। एक डिवीजन का वैल्यू कितना हमें पता है? ये आपका लेंगे मेन जो सब डिवीजन है, इसको हम मेन स्केल डिवीजन में लेंगे, क्योंकि हमें एक डिवीजन चाहिए। ये तो 49/50 पूरा
मेन स्केल का पूरा जो डिवीजन दिखा रहा है, जो निकालने के लिए वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए चाहिए था, लेकिन हमें मेन स्केल सब डिवीजन चाहिए। मेन स्केल का कितना है 2 इंटू मेन स्केल मिल रहा है 1/40 माइनस वर्नियर स्केल कितना मिला हमें 49/1000। बस हो गया, सिंपल फॉर्मूला हमें मिल गया, सब वैल्यू भी हम पुट कर दे, बस हमें आंसर निकालना है। 2 इंटू 1 2/40 माइनस 49/1000। अब ये निकल गया। अभी 40 और 1000 का एलसीएम निकालेंगे। 40 और 1000 का हमारा एलसीएम निकलता है, आपको एलसीएम तो निकालना पता है कैसे निकालते हैं। 40 और 1000 का एलसीएम आपको निकलेगा 1000। अभी 40 से हम कितना मल्टीप्लाई करने से 1000 आता है। 40 के साथ अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है। वही सेम नंबर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 2 इंटू 25। ये तो आपका पता है, ये जो प्लस और माइनस में कैसे फ्रैक्शन को करते हैं। 2 इंटू 25 होता है आपका 50। फिर 1000 से कितना मल्टीप्लाई करने से हमारा 1000 निकलेगा। 1000 मान जाए तो 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 49 इंटू 1 49 हो गया। अभी बस सिंपल इसको माइनस कर लीजिए। 50 माइनस 49 होता है आपका 1/1000। इसको डिवाइड करने से 0.001 इंच, जो कि है आपका लिस्ट काउंट। ब्रिटिश सिस्टम में आपका लिस्ट काउंट ऐसे निकाला जाता है। तो इस तरीके के करने से आपको जो भी पूछने से लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में कैसे लिया, पूरा सेम ऐसे कीजिए। आपको जो भी होने से सब लोग ठीक ही बोलेंगे, कोई भी गलत नहीं इसमें। अभी देखेंगे कि इसका रीडिंग हम ब्रिटिश सिस्टम में कैसे उसका रीडिंग लेंगे। चलिए आइए अभी देखते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में कैसे रीडिंग लिया जाता है। बहुत ही इजी तरीका है रीडिंग लेने के लिए। पहले हम अगर कोई भी वर्कपीस को हम मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ के अंदर रखेंगे तो आपका ये थोड़ा आगे मूव करेगा। हम ले लेते हैं इधर 0 और आपका स्टॉप करो इधर, इसको ले जाते हैं 10। इसके अंदर से डिवीजन होगा, ऐसे कुछ डिवीजन। अगर देखिए कि 0 से 1 ये होता है आपका 1 इंच। अगर हमें इसको रीडिंग निकालने के लिए 3 चीज को जरूरत है, 3 चीज जरूरत है। पहला तो आपका मेन स्केल, उसके बाद आपका सब रीडिंग भी लेंगे, सब डिवीजन, सब रीडिंग, उसको सब रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद आप लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर स्केल का। इस 3 चीज को अगर निकाल देंगे तो हमारा रीडिंग निकल के चला आएगा। अभी देखिए कि मेन स्केल डिवीजन में आपका 0 कहाँ पर है। पहले जानने के लिए देखिए कि मेन स्केल को आपको पता है 0 से 1 तक 1 इंच है, लेकिन कोई क्या करेंगे कि इधर है तो 1 ले जाएंगे। ऐसे 1 मत लेना। यह आपका सिर्फ होता है कि वर्नियर स्केल आपका मैट्रिक सिस्टम में से 1 लिया जाता है, लेकिन हम इधर 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये सब डिवीजन कितना है 0.1, 0.2, 0.3 का डिवीजन है। तो अगर 1 के बाद इधर अगर आपका 0 चला है, इधर आपका अगर 0 चला है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बोल के। फिर आगे 10 के बाद अगर जाएगा 2 के पास से चला आएगा तो 2 के पास ऐसे लाइन चला तो हम लिख सकते हैं 2 इंच। ऐसे लिख के जाएंगे। लेकिन अब ये 0 के पास 1 है, इधर आपका जॉब मेजरमेंट किया गया, लेकिन 0.1 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.1 बोल के लिखेंगे। 1 इंच मत लिखना, 1 इंच लिखने से गलत हो। इधर आने से हम 1 इंच लिख सकते हैं। 0.1 इंच हो गया। अभी देखिए सब रीडिंग। देखिए अब सब रीडिंग क्या है, इसके अंदर जो एक डिवीजन, इसको सब रीडिंग बोलते हैं। लेकिन ये तो हमारा सब रीडिंग तो एक किसी के पास भी लाइन के पास नहीं। अगर ये 0, हम इसको पोंछ के फिर से बना देता हूं। सोचिए कि आपका 0 इधर चला है, एक रीडिंग को पार करके चला है, तो हम इसको सब रीडिंग लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे कितना है ये सब रीडिंग आपका कितना है 0.025 इंच। कितना ठो लाइन को पार किया है, एक ठो लाइन। अगर इधर होता तो इंटू 2 करते, अगर आगे होता तो इंटू 3 करते, लेकिन हमारे इधर कितना लाइन को पार किया है 1 लाइन। तो क्या लिखे 0.025 इंटू 1, तो कितना होता है 0.025 इंच। मेन स्केल मिल गया, सब रीडिंग भी मिल गया। अभी देखेंगे लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारा लिस्ट काउंट कितना है 0.001 इंच इंटू वर्नियर स्केल। देखिए लाइन आपको तो पता है, हमारा ऊपर का एक ही लाइन ऐसा होगा जो ऊपर के लाइन के साथ कोइंसाइड करता होगा। तो देखिए कौन सा लाइन ऊपर का लाइन के साथ कोइंसाइड किया है, ये वाला लाइन, जो 10 वाला लाइन आपका पूरा कोइंसाइड किया है। तो आपका 0.001 इंच इंटू 10, क्योंकि हमारा 10 और 4 कोइंसाइड किया है एक लाइन, जो कोइंसाइड किया होगा ये वर्नियर स्केल का वही नंबर को हम लेंगे। तो 10 हो गया लिस्ट काउंट और वर्नियर स्केल 10, इसको मल्टीप्लाई करने से होता है आपका
010। हमें सब कुछ मिल गया, मेन स्केल भी मिल गया, आपका सब रीडिंग भी एक लाइन था इसलिए मिल गया, और लिस्ट काउंट के साथ वर्निकल मिल गया। तीनों को अब हम प्लस करेंगे, 0.1, 0.025, 0.010। तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे 5, 2 के साथ 3, 1.0, ये आपका निकला रीडिंग, आपका रीडिंग निकला 0.135 इंच हुआ आपका रीडिंग। बहुत आसान से निकल रहा है, बस 3 ठो चीज को हमें देखना है, मेन स्केल, सब रीडिंग और लिस्ट काउंट। तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे ऐसे तो रीडिंग निकल के आ जाएगा। तो देखिए, देखा कितने आसान है निकालने के लिए, कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा करने के लिए, आप भी खुद निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसको करके कमेंट में उसका आंसर बोलिएगा। इसको आप खुद ट्राई कीजिए, इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में दिखाइए। तो आपको आप ये देख के सब वर्नियर कैलिपर का मेट्रिक और वर्नियर का ब्रिटिश काउंट पूरा कैसे करते हैं आपको सब कुछ पता चल गया। और आगे जो भी आपको जानना है मुझे कमेंट बोलिए, वही चैप्टर फिर से हम लोग करेंगे। और थैंक यू।